हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंसर्टिंग अ न्यू नोड इन सर्कुलर लिंक लिस्ट एट बिगिनिंग पोजीशन। तो आज जो हम इंसर्ट करने वाले हैं नोड, वो सबसे शुरुआत में, सबसे बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करेंगे, और वो भी सर्कुलर लिंक लिस्ट में। अब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट होती क्या है? हमने लास्ट वीडियो में बहुत आसान तरीके से पढ़ा था कि व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, और उसको कंपेयर भी किया था लीनियर लिंक लिस्ट के साथ। तो अगर आपको वो चीज समझना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, दिस इज कॉल्ड एज ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक छोटा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं इसका। लास्ट वाली नोड में नल ना होके लास्ट वाली नोड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और ये एक सर्कल जैसा फॉर्म होता है। देखिए आप, एक सर्कल बन रहा है, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, अब मेरे को ये वाली जो नोड है, this node I want to insert before A, इसका नाम हम दे देते हैं D. D is the data part of this node and this is the name of my node. Okay, and that going to be the address of this node. तो ये जो particular node है, इसको हम create करेंगे पहले, और उसमें डेटा पार्ट डालेंगे। उसके बाद इस नोड को हमें ए के पहले इंसर्ट करना है, बिकॉज दिस गोइंग टू बी अवर टॉपिक टुडे। ओके, नाउ सबसे पहले आप इस नोड पे डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो आप बोलते हैं वही हमको लिखना है। सो व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट दिस न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमने क्या प्रोवाइड किया? वी आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू, एंड व्हाट इज अवर वैल्यू हियर? वैल्यू इज डी। Okay, so we provided the value. After that I want to reach to the last node. अब last node पे क्यों पहुंचना है? हमको तो शुरू में इंसर्ट करना है। तो लास्ट नोड में इसलिए पहुंचना है क्योंकि ये वाली जो लिंक आ रही है ना, दिस इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे न्यू नोड इंसर्ट कर दूं तब भी ये इसको पॉइंट करती रहेगी, तो सर्कल तो यही बना रहेगा, वो एक नोड अकेली से अकेली रहेगी। सो फॉर दैट वी नीड टू रीच टू द लास्ट नोड, सो दैट ये सी के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस हो, इसके नेक्स्ट फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस हो, और फर्स्ट नोड का एड्रेस है 400, ना कि 100 आफ्टर इंसर्शन। तो इसलिए मुझे ये लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा, और हमेशा हम लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं? ट्रेवर्सिंग। और ट्रेवर्सिंग के लिए हम एक पॉइंटर ले लेते हैं जिसका नाम है पीटीआर। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पीटीआर का कंसेप्ट पता होगा। PTR is that pointer, is name of that pointer which is used to traverse the linked list. Here I'm using. So what I'm doing right now, PTR को फर्स्ट नोड पे पॉइंट कराया, और फर्स्ट नोड का नाम है 100, फर्स्ट नोड का नाम है हेड। ओके, फर्स्ट नोड का नाम क्या है? हेड। तो जैसे हेड पे हम PTR को पॉइंट कराएंगे, ओके, फर्स्ट नोड पे जब हम PTR को पॉइंट कराएंगे, तो ये जो, तो हम लिखेंगे कैसे? हम जो हमने कहा वही हम लिखेंगे। PTR is pointing to your head। हो गया भाई, पीटीआर पॉइंट यहाँ पे हेड पे पॉइंट हो गया। नाउ अब आई वांट टू रीच टू द लास्ट नोड आफ्टर डूइंग ट्रेवर्सिंग। हाउ विल यू डू दैट? जस्ट नोट, जस्ट राइट डाउन अ व्हाइल लूप, क्योंकि मुझे पीटीआर को आगे बढ़ाना है। तो इट्स ए व्हाइल पीटीआर के नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट में कब तक करना है मुझे? ये ट्रेवर्सिंग कब तक करना है? जब तक मुझे फर्स्ट नोड का एड्रेस ना मिल जाए, मतलब कि हेड का एड्रेस ना मिल जाए। ओके, तो व्हेन इट इज नॉट इक्वल्स टू योर हेड, तब तक हमको इसको ट्रेवर्स करना है। और ट्रेवर्स कैसे करते हैं? ट्रेवर्स करते हैं पीटीआर के नेक्स्ट में हम हमारा न्यू पीटीआर असाइन करते जाते हैं। डोंट गेट पैनिक, ये दो लाइन को देख के बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, बस आप शांति से बैठ के समझिए, आपको ये बहुत इजिली तरीके से क्लियर होगा। नाउ राइट नाउ आप क्या मुझे बता सकते हैं पीटीआर के नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस है? ये है पीटीआर, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू हेड। इसके नेक्स्ट में क्या एड्रेस है? 200, लिख दो यहाँ पे 200। ओके, हेड कौन है? हेड है 100। देखिए फर्स्ट नोड पर पॉइंट करता है हेड, तो हेड का एड्रेस कितना है? 100। इसका मतलब हम किसको फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं हेड को। ओके, हमको इक्वल कराना है हेड के। तो अब आप कंपेयर करो, क्या 200 100 के बराबर है? नो, कंडीशन गेट फॉल्स। नीचे आएगा, अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इनसाइड द व्हाइल लूप। सो व्हाट इज इनसाइड द स्टेटमेंट? पीटीआर का नेक्स्ट इज योर न्यू पीटीआर। मतलब ये रहा पीटीआर, इसके नेक्स्ट का दिस वन गोइंग टू बी अ न्यू पीटीआर। तो जस्ट इरेज दिस वन, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे हम इसको इरेज करेंगे हमारा पीटीआर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीटीआर राइट नाउ? पीटीआर की वैल्यू कितनी है? इंस्टेड ऑफ 200 इट इज 300। ओके,
इंस्टेड ऑफ 200 इट इज 300। बिल्कुल पीट कंफ्यूज नहीं होना है, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पीटीआर का नेक्स्ट लिखा है, और पीटीआर का नेक्स्ट है 300 ना कि 200। पीटीआर की वैल्यू अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीटीआर, तो पीटीआर की वैल्यू तो 200 है, पर पीटीआर के नेक्स्ट की वैल्यू 300 है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहीं पे सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो इट्स लाइक दैट। नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, this will again going to be compared, क्या 300 100 के बराबर है? No, again this inside statement will execute। inside क्या है, ptr का next is your new ptr, ptr का next है 300 मतलब ये, तो ये बन जाएंगे हमारे न्यू ptr, तो ये ptr आगे जाएगा और this going to be our new ptr। नाउ ये 300 की जगह पे अब कौन आ जाएगा, 100, क्योंकि ptr के नेक्स्ट में वैल्यू कितनी है, 100। नाउ क्या 100 100 के बराबर है? yes, the value matched here and we found our position कि अब मुझे अपना जो न्यू नोड है ये d, इसको इंसर्ट कराना कहाँ पे है। तो आफ्टर दैट आई वांट टू इंसर्ट दिस पर्टिकुलर नोड आफ्टर c कह लो या a के पहले कह लो, बात एक ही है। ओके, नाउ आप कैसे इंसर्ट करोगे, नाउ सी, न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू वेयर, न्यू नोड का नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू दिस फर्स्ट नोड। ओके, क्योंकि ये सेकेंड नोड बनने वाली है ना, तो फर्स्ट नोड इज पॉइंटिंग टू सेकेंड नोड, तो न्यू नोड का नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू सेकेंड नोड, सेकेंड नोड का एड्रेस है 100, तो यहाँ पे मुझे देना है 100। कैसे देंगे, जो बोला वो लिख दीजिए। न्यू नोड का नेक्स्ट, मैंने क्या बोला, न्यू नोड का नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू योर हेड, पॉइंटिंग टू योर हेड, ये वाली लिंक बन जाएगी। अब ये लिंक बनने के बाद अब आप ये लिंक को हटा सकते हो, राइट? जैसे ही आपने ये किया, ये लिंक बन गई। आफ्टर दैट पीटीआर का नेक्स्ट, क्योंकि मुझे ये वाली लिंक, ये लिंक किसको पॉइंट करती है, आप ध्यान से समझेंगे अगर, तो ये सर्कल है। अभी देखो ये वाली, ये तो इससे जुड़ तो गई है, ये डी नोड जो है, ये न्यू नोड जो है वो इससे जुड़ तो गई है, बट दिस इज नॉट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कल बन रहा है ए बी सी के बीच में, डी तो बीच में है नहीं, इट्स ऑड वन आउट राइट नाउ। सो डी को मुझे सर्कल के अंदर लाना है, और सर्कल के अंदर कब आएगा, जब सी पॉइंट करेगा डी को, तभी एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। ओके, तो सी को मुझे एड्रेस देना है डी का, मतलब सी कौन है, सी है पीटीआर। तो व्हाट इज योर फिफ्थ पॉइंट, पीटीआर के नेक्स्ट में एड्रेस दे दो न्यू नोड का, खत्म। पीटीआर के नेक्स्ट में, नेक्स्ट फील्ड में हम एड्रेस किसका दे दें, नेक्स्ट फील्ड में हम एड्रेस दे दें किसका, न्यू नोड का। सो वी आर गिविंग दिस एज राइट नाउ। ओके, तो ये जो आपने, जैसे ही आपने ये लाइन ऑफ कोड लिखा, क्या होगा, दिस लिंक विल डिसकंटिन्यू, ये वाली लिंक हट के, क्योंकि अब यहाँ पे एड्रेस किसका आ गया है, आपने किसका एड्रेस असाइन कर दिया, यहाँ पे आपने असाइन कर दिया न्यू नोड का, न्यू नोड का एड्रेस है 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 400, मतलब ये पॉइंट करने लगेगा किसको, ये पॉइंट करने लगेगा डी को। ना अगर आप ध्यान से देखो तो देयर इज अ सर्कल, सर्कल इज डी पॉइंट कर रहा है ए को, ए पॉइंट कर रहा है बी को, बी पॉइंट कर रहा है सी को, सी पॉइंट कर रहा है डी को, फिर से सर्कल बन गया और ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। ओके, डी पॉइंट कर रहा है ए को, ए पॉइंट कर रहा है बी को, बी पॉइंट कर रहा है सी को, सी पॉइंट कर रहा है डी को। बट अभी भी एक काम बचा है, और वो काम क्या है, हेड का। हेड का काम ये है कि वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, बट ये तो अभी तक सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है। मेरी लिंक लिस्ट तो चालू हो रही है डी से, ना कि ए से, मैंने इसको इंसर्ट किया है। तो मेरा काम ये है कि हेड पॉइंटर को पॉइंट कराना है डी को। तो अब हम ये कैसे करेंगे, अब ये हम करेंगे सिक्स्थ स्टेप में, ये हम करेंगे किसमें, सिक्स्थ स्टेप में। ओके, सिक्स्थ स्टेप में आप कैसे करेंगे, नाउ सी, एक सेकेंड, हाँ, तो सिक्स स्टेप में हम कैसे करेंगे, हेड को पॉइंट कराना है न्यू नोड को। सो जो बोल रहे हैं वही हम लिख देते हैं, हेड को वैल्यू असाइन कर दो न्यू नोड की, खत्म। इतना आपने लिखा, जहां वो वाली लिंक हटके आपकी कहाँ जाएगी, ये वाली लिंक हटके आपकी आ जाएगी, हेड पॉइंट करने लगेगा किसको, न्यू नोड को, और न्यू हेड के पास हो जाएगा न्यू नोड का एड्रेस, जो कि है कितना, 400। वो कितना है, 400
head is pointing to now new node. ओके, सो ये किस तरीके से बन गया, क्या आपको ये थोड़ा सा विजुलाइज हो रहा है? हेड इज पॉइंटिंग टू, ये अगर मैं ऐसे देखूं ना तो ये हेड है, हेड इज पॉइंटिंग टू न्यू फर्स्ट नोड कौन है? डी, तो ये हो गया डी. डी इज पॉइंटिंग टू ए, डी इज पॉइंटिंग टू ए, ए इज पॉइंटिंग टू बी, बी इज पॉइंटिंग टू ए इज पॉइंटिंग टू बी, बी इज पॉइंटिंग टू सी एंड सी इज पॉइंटिंग टू डी अगेन. तो ये बन गया सर्कल. ओके, ये बन गई सर्कुलर लिंक लिस्ट. डी के पास होगा नेक्स्ट सेकंड नोड का एड्रेस, सेकंड नोड का एड्रेस है 100, ये आ गया 100. ए के पास होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस 200, ये हो गया 200. बी के पास होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ये हो गया 300, ये हो गया 300. सी के पास होगा फर्स्ट नोड का एड्रेस, क्योंकि सी अभी लास्ट है, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस है 400 और ये रहा 400. मतलब ये कि परफेक्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई और हमने एक सिंपल सी नोड ये डी को इंसर्ट किया फर्स्ट पोजीशन में. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. आफ्टर दैट you just come out from your algorithm and write just exit. That's it. So these are the certain line of codes जिसको आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, whether Python, Java, C++ and all, आप इसको इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मेरा काम था आपको कंसेप्ट बताना, एंड अगर आप इस तरीके से इस चीज को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स, तो आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा. ओके, सो फॉर योर रेफरेंस आई एम शोइंग वन माय नोट्स कि यहाँ पे मैंने किस तरीके से, जो मैंने अभी आपको समझाया है ये वही है. यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड्स हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम यू कैन इजिली इंसर्ट अ नोड एट द फ्रंट, एट द बिगिनिंग. और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक नोड इंसर्ट करेंगे एट द एंड पोजीशन. वैसे तो ये एक सर्कल बन रहा है और सर्कल में कोई भी एंड और स्टार्टिंग होता नहीं है, राइट, बट हेड से हम पहचानेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो कहां से रही है, बिकॉज लिंक लिस्ट दिस हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ योर फर्स्ट नोड, जहां से भी ये स्टार्ट हो रही है. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. I need your support. Kindly please subscribe my channel and forward with your friends also, share with your friends also, ताकि वो भी समझें कितने इजी तरीके से हम इसके एल्गोरिथम को लिख सकते हैं विदाउट एनी वरी. Okay, just draw the diagrams. Please, being the core subject, you need to clear the concept of this subject. वो बहुत important है. Whether you are preparing for interview, for your university exams and so on, or any competitive exams, you need to clear the concepts. Okay, so I hope आपको समझ आया होगा. Kindly take the screenshot of this image for your reference. नहीं समझा तो एक बार प्लीज फिर से इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. So till then, for the next video, bye bye.